नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे डीजल की बड़ी कीमतों के असर की। जहां ये डीजल बम ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। 5 रुपए की बढ़ोतरी प्रति लीटर में जरूर हुई, लेकिन इसका कीमतों पर असर हुआ है 40% तक। सब्जियां महंगी हो गई हैं, फल महंगे हो गए हैं और 5 रुपए का असर 40% तक ज्यादा महंगाई का हुआ है। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर आम जरूरत की चीजों पर अब साफ दिखने लगा है। सब्जियों पर डीजल बम फूट पड़ा है और सब्जियां महंगी हो गई हैं। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ, माल ढुलाई महंगी हुई और जिसकी वजह से मंडियों से अब जब सब्जी आ रही हैं तो सब्जियों के दाम अचानक से 40% तक बढ़ गए हैं। और तर्क यही दिया जा रहा है कि डीजल महंगा हुआ है तो डीजल की वजह से सब्जियों को लाने ले जाने की वजह से ये सब्जियां महंगी हुई हैं। कई शहरों में फल और सब्जियां महंगी मिलने लगी हैं। सरकार ने हर लीटर पर सिर्फ 5 रुपए जरूर बढ़ाए, सरकार का यह कहना है, लेकिन 10% से लेकर 40% तक सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली, मुंबई, जयपुर में इसका असर साफ तौर पर दिखने लगा है। भोपाल, पटना और अन्य शहरों में भी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं और ये महंगाई जो है वो थम नहीं रही। फल सब्जियों की महंगाई इस तरह की आशंका जताई जा रही है कि अभी और ज्यादा बढ़ेगी, यानी कि फल और सब्जियां अभी और महंगे होंगे। डीजल के दाम बढ़ने से महंगी हुई है ये फल और सब्जियां और व्यापारी जो है वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 10 से 40% तक की सब्जियां जो है वो महंगी हो गई हैं। देश भर की हम बात करेंगे, हम देश भर में आपको लिए चलेंगे। हमारे संवाददाताओं ने वहां पर महंगी हुई सब्जियों का जायजा लिया है। लेकिन सबसे पहले अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर में हम आपको बताएं कि कितना प्रतिशत, कितना फीसदी सब्जियों की कीमतों में उछाल आया है। आलू 16 रुपए किलो तक मिल रहे थे 2 दिन पहले, लेकिन डीजल का भाव बढ़ने के बाद 18 रुपए यानी कि 2 रुपए बढ़ गए हैं। गोभी 70 रुपए से अब 100 रुपए किलो बिक रहा है जयपुर में। परवल 60 रुपए किलो बिकता था, 10 रुपए हर किलो पर दाम बढ़ गए, यानी कि 70 रुपए किलो हो गया है। शिमला मिर्च 40 से 50 रुपए पर जा पहुंची है। आम आदमी अब खाए तो आखिर खाए क्या, और रोजमर्रा की ये चीजें हैं, सब्जी तो आपको रोज खानी है। भिंडी 30 रुपए से 40 रुपए किलो हो गई है और ज्यादा महंगी, लेकिन 5 रुपए दाम बढ़े। लेकिन आप यहां पर प्रतिशत का अगर हिसाब लगाएं तो वो 40% तक दाम बढ़े हैं। सेब पहले 100 रुपए किलो तक जयपुर में मिल रहे थे 2 दिन पहले तक, लेकिन आज अगर आप जयपुर में हैं और सेब लेने बाहर जाते हैं मार्केट में, सब्जी मार्केट, तो सेब आपको मिलेंगे 140 रुपए किलो। डीजल में कीमतों में बढ़ोतरी का असर बाजार पर दिखने लगा है। जो बाहर से सब्जियां आती हैं उन सब्जियों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। अगर घिया, करेला को छोड़ दें हम, जो कि बाकी यहाँ पर राजस्थान में सब्जियां होती हैं, उन सब्जियों को अगर हम छोड़ दें तो बाहर से आने वाली सब्जियों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। हमारे साथ सब्जी विक्रेता है, उनसे हम बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बंसीलाल है। बंसीलाल जी, कौन कौन सी सब्जियां बाहर से आती है और कितना असर पड़ रहा है? देखो, बाहर के डोमेस्टिक है, कच्चा आम है, परवल है, अरबी है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, मटर है और ये परदेसी खीरा है, टमाटर है, लाल प्याज है, चुकंदर है। यानी ज्यादातर सब्जियां बाहर से आ रही हैं। आधी सब्जियां बाहर की और आधी राजस्थान की, यहाँ की कवर है, दोनों में क्या। कितना असर पड़ रहा है? बाहर की सब्जियों में ज्यादा असर पड़ रहा है, वो थोड़ी बहुत महंगी हो गई है और यहाँ की तो वही चल रही लेवल। जाहिर सी बात है, जैसे हम गोभी की बात करें तो गोभी करीब 60 से लेकर 100 रुपए किलो तक बिक रहा है। जो बाहर से घी आ रहा है वो 30 रुपए किलो तक बिक रहा है। जब परवल की बात करें तो परवल 50 से लेकर 70 रुपए किलो तक बिकने लगा है, क्योंकि जो जो बाहर से सामान आ रहे हैं उसमें ट्रांसपोर्टरों ने साफ कर दिया है कि अपने माल भाड़े में बढ़ोतरी करेंगे और इसका असर साफ साफ मंडी पर दिख रहा है। साफ है कि जो डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है उसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। कैमरा मोहल जैन के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। और ये हाल सिर्फ जयपुर का नहीं है। जयपुर में सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं ये आपने खुद देख लिया है, लेकिन देश के तमाम शहरों में यही हाल है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में भी सब्जियों पर डीजल का बॉम्ब फूट पड़ा है। चंडीगढ़ में सब्जियों के दामों में इजाफा होना शुरू हो चुका है। चंडीगढ़ की सेक्टर 26 मार्केट पहुंचे हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान। उन्होंने सब्जी विक्रेता से ये जानने की कोशिश की कि आखिर 2-3 दिनों में कितनी सब्जी महंगी हुई है। एक तरफ जहां सरकार ने डीजल के दामों में वृद्धि करी है तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों यानी कि उत्तर भारत में लगातार बारिश हो रही है और इन दोनों का असर ये हुआ है कि बारिश से जहां सब्जी की पैदावार कम हुई है तो वहीं डीजल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहीं ना कहीं बढ़ गई है। आप देख सकते हैं सेक्टर 26 की ये जो है
थोक सब्जी मंडी है और जो ये चमचमाती हुई सब्जियां आपको नजर आ रही हैं, ये सब्जियां एक आम आदमी की थाली में पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं एक वजन जो है इनका इतना बढ़ जाता है कि आम आदमी इस हालत में नहीं है कि आज बाजार में खड़े होकर सब्जी खरीद सके। वजह क्या है? हमारे साथ सब्जियों के थोक विक्रेता हैं। सबसे पहले इनसे रेट जानना चाहेंगे। आपका नाम? बिट्टू जी। बिट्टू जी, आपसे सब्जियों के रेट बताइए क्या क्या है फिलहाल? सर जी, जैसे टमाटर है 25-30 रुपए किलो है। अब जो सब्जियों जैसे कि जो डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, इसकी वजह से इनका आना कम हो गया। और सब्जियों को बताइए। और जो करेला है 40-50 रुपए किलो है जी, खीरा 25-30 रुपए किलो है जी, गोभी 50-60 रुपए केजी है, भिंडी 30 रुपए किलो है जी। वजह क्या है इन सब्जियों के दाम एकदम क्यों? एक तो जी बारिशें हो रही हैं, बारिशों की वजह से पैदावारी कम है, दूसरे डीजल पेट्रोल महंगा हो गया जी, इससे तो आता है जी, गाड़ियों में आएगा माल। तो अभी ये जो दाम क्या लगता है कि और भी बढ़ सकते हैं? सर अगर यही हालत रहे, बारिश ज्यादा रही, डीजल पेट्रोल और महंगा हो गया तो और महंगा होगा जी, इसका यही कारण है सर। ये थोक की मंडी है, अगर रिटेल में बात करें तो वहाँ क्या भाव होगा? रिटेल में सर फड़ी जो रेडी वाले हैं जो सेक्टरों में बेचते हैं माल, उनमें तो 10 रुपए और महंगा होगा। तो ये थोक विक्रेता हैं, इन्होंने सब्जियों के जो दाम बताए हैं, उनको दाम को सुनकर ही जो है कहीं ना कहीं एक आम आदमी सब्जियों को खरीदने की बात कहीं ना कहीं शायद तो छोड़ देता है। हमारे साथ यहाँ भी लोग हैं जो सब्जी खरीद कर आए हैं। कितनी महंगी आपको लग रही है सब्जी? सब्जी साढ़े बजट तो बिल्कुल बाहर हो चुकी है, ऐसी हम सोच नहीं सकते भी कुछ खाइए की पिएगी। आपने अभी क्या क्या खरीदा है? सर देखिए जी, मैंने अरबी खरीदी है, टमाटर खरीदे हैं, बैंगन खरीदे हैं, जो मेरे बजट से बिल्कुल बाहर है। अब सोच रहा हूँ कि पहले तो आदमी सोचता है किलो लूंगी 2 किलो लूंगी, अब तो पाइयों में बता रहे हैं भी इतने रुपये पाइया है, तो सोचकर ये आदमी घबरा जाता है कि मैं क्या खरीदूं क्या नहीं खरीदूं। आपका नाम? मनदीप सिंह। तो मनदीप सिंह ने आप देखा कि इन्होंने सब्जी खरीदी है, सारी सब्जियां खरीदी है इन्होंने। टमाटर खरीदा है, अरबी खरीदी है, तोरई खरीदी है, बैंगन खरीदे हैं, आलू खरीदे हैं, अदरक खरीदे। अब लेकिन इनकी खरीदारी में फर्क ये आ गया है कि पहले जो चीज ये किलो में खरीदते थे, अब उनको सिर्फ ग्राम्स में खरीद रहे हैं, यानी कि 250-250 ग्राम आधा किलो सब्जी इन्होंने खरीदी है, और वो भी मजबूरी के चलते। वजह साफ है, कीमतों में बेहताशा वृद्धि कहीं ना कहीं हर किसी को परेशान कर रही है। कैमरामैन ओम रांटा के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। लोगों की सब्जियां कम हो रही हैं थाली से, जी हां, क्योंकि अब 1 किलो सब्जी नहीं खरीद सकते, आधा किलो से भी कम 250-250 ग्राम सब्जियां खरीदी जा रही हैं। और चंडीगढ़ के एक शख्स का हाल आपने खुद देखा। तो ये सिर्फ हाल जयपुर चंडीगढ़ का नहीं है, बल्कि डीजल की कीमतों से भोपाल में भी सब्जियों के दाम काफी बढ़ गए हैं। फिलहाल भोपाल की अगर बात करें तो भिंडी 35 से 40 रुपए हो चुकी है, करेला 35 रुपए मिल रहा था, 40 रुपए सिर्फ 2 दिन पहले की बात हम आपको बता रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ने से पहले। खीरा 15 रुपए से 20 रुपए किलो हो गया है भोपाल में, और लौकी भोपाल में मिल रही थी 24 रुपए किलो 2 दिन पहले, लेकिन आज अगर आप लौकी लेने जाएंगे तो 30 रुपए किलो मिलती है। परवल 35 रुपए से बढ़कर 40 रुपए हो गया है। हर सब्जी के दाम बढ़ गए हैं। आखिर लोग खाएं तो खाएं क्या, करें तो करें क्या, और दाम भी इतने ज्यादा कि आप सोच नहीं सकते। फिलहाल तो सब्जी की कीमतों में ये बढ़ोतरी देखी जा रही है। डीजल में 5 रुपए की वृद्धि के बाद ट्रांसपोर्टर ने भी जो रेट्स हैं वो बढ़ा दिए हैं, और इस समय मैं सब्जी मार्केट में हूं, न्यू मार्केट के, और यहां हम बात करेंगे कि आखिर सब्जियों पे किस तरह का असर पड़ेगा। जो ट्रांसपोर्टर हैं उनने जो रेट्स बढ़ाए हैं उससे इन सब्जियों पर असर की बात करते हैं। ये बताएं कि क्या कितना असर पड़ने वाला है। हाँ साहब, ठीक है साहब, सब्जियों पे असर तो 2 दिन पहले ही पड़ चुका है, समझे। लेकिन जो सरकार ने टैक्स लागू किए हैं, भाड़े बढ़ाए हैं, यानी पेट्रोल पर, डीजल पर और आपके गैस सिलेंडरों पर, तो उससे ये असर पड़ा है कि सब्जियों पे 30-35% भाड़े पे असर पड़ गया है। और बात करते हैं कि देखिए जो सब्जियां हैं, आलू है, टमाटर है, ये सब्जियां हैं, कल से और आज में थोड़ा जो अंतर आया है 1-2 रुपए का आ गया होगा, क्योंकि ये अंतर इसलिए आया सर कि 5 रुपए किलो, 5 रुपए लीटर मतलब पेट्रोल डीजल बढ़ गया, इसलिए लगेज बढ़ गया। लगेज बढ़ने से 1 रुपया किलो प्रति किलो पड़ जाता है, अपना बढ़ जाता हो, उधर से ऐसा आता है वो सब बेचना पड़ता है। मतलब इतना फर्क पड़ गया कि 1 रुपये किलो का अंदर पड़ गया सब्जी में। साफ तौर पे सब्जियों पे जो असर है, सभी सब्जी पे 1-2 रुपए जरूर पड़ गया है, और आप देख सकते हैं कि अब उम्मीद लोग कर रहे हैं कि जल्दी से महंगाई को काबू किया जाए। कैमरामैन दिलीप के साथ अमित कुमार, भोपाल, आज तक।
सब्जियों पर डीजल बॉम्ब गिरा है और उसका असर दिखना शुरू हो चुका है। सरकार ने डीजल के दाम 5 रुपए बढ़ाए तो ट्रांसपोर्टर्स ने माल ढुलाई का किराया 15% बढ़ा दिया और उसका असर सब्जियां महंगी होने पर देखा गया है। देश भर में सब्जियां अब जो हैं उनकी कीमत आसमान छू रही हैं। गरिमा शर्मा हमारी संवाददाता ने जायजा लिया है, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन हम आपको बताएं कि दिल्ली में टमाटर 20 से 25 रुपए किलो अब हो चुका है। डीजल की बढ़ी कीमतों का असर अब लोगों के घर के किचन पर पड़ना शुरू हो गया है। जी हाँ, बेशक डीजल में 12.5% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये बढ़ोतरी आम लोगों तक पहुंचते पहुंचते 25 से 30% हो रही है, क्योंकि डीजल बढ़ने के साथ ही ट्रांसपोर्ट के रेट दाम बढ़ गए और साथ ही साथ जो थोक बाजार में तमाम चीजें आती है उन पे भी इस कप का असर देखने को मिलेगा। व्यापारी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे ही जानते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, डीजल के रेट्स बढ़े, 12.5% इजाफा हुआ, लेकिन आपको क्या लगता है आम आदमी तक जब तक चीजें पहुंचेंगी कितना इजाफा और हो जाएगा? मेरे हिसाब से 5 से 7% का इजाफा और हो जाएगा। कल ही जनता जो है महंगाई से जूझ रही है और आगे और ज्यादा जूझेगी। जिस तरह से डीजल के रेट बढ़ने के साथ ही ट्रांसपोर्टर्स ने अपने रेट बढ़ा दिए। अब जाहिर सी बात है, जो भी सामान ये थोक मंडी है खारी बावली उसमें आएगा, उसके बाद जब आगे जाएगा तो इसकी कीमतों में और भी इजाफा होगा। हो सकता है 3-4% का इजाफा हो जाएगा, लेकिन इसका मेन जो वो इफेक्ट पड़ेगा, नीचे किसान भी है, इंडस्ट्रीज भी है, हर चीज के अंदर इसका इफेक्ट आएगा। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा कि 10 से 5% की जो चीजें हैं वो बढ़ोतरी है, आगे त्योहारों का सीजन आने वाला है, ऐसे में कितना असर पड़ेगा आप लोगों पर भी, क्योंकि पीछे से चीजें महंगी होती आ रही है? सब पे फर्क तो सब पे ही है, 5-10% का सब पे बढ़ना ही बढ़ना है और सब पे केरोसिन वगैरह का भी बढ़ना है। सब चीजें बढ़ने से लोगों में मतलब दिक्कत पब्लिक को आई। और सब्जियों पर जिस तरह से डीजल बॉम्ब का असर दिखना शुरू हुआ, सब्जियां जैसे जैसे महंगी हो रही हैं, लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है और वो सड़कों पर उतर रहे हैं। बीजेपी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि राज ठाकरे की पार्टी ने मुंबई में बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। एनसीपी जो कि सरकार की सहयोगी है, उसके बावजूद मुंबई में उसने प्रदर्शन किया और कानपुर में भी लोग बाहर निकले। आप देखते रहिए आज।